अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। द फॉलोइंग वेयर द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड एंड वी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021। तो ये हम लोग के पास समराइज्ड बैलेंस शीट दे रखा हुआ है। इसमें बैलेंस शीट में क्या दे रखा हुआ है, तो लाइबिलिटी साइड में पी लिमिटेड का एंड वी लिमिटेड का है। लाइबिलिटी में क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली पेड ऑफ शेयर ऑफ ₹10 ईच, 15,000 का, 6,000 का। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व। आप लोग कमेंट करके बताइएगा फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व क्या होता है। उसके बाद जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 12% डिवेंचर, ट्रेड पेबल, प्रोविजन, ये हम लोग के पास लाइबिलिटी साइड में दे रखा हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सम्स में। आगे सम्स में क्या दे रखा हुआ है, एसेट साइड में। एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा हुआ है, फर्नीचर एंड फिक्सर्स एंड फिटिंग्स दे रखा हुआ है, इन्वेंट्री दे रखा हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल दे रखा हुआ है, कैश एट बैंक। फिर कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर ये 50 का दे रखा हुआ है। आगे क्या है, ऑल द बिल्स रिसीवेबल हेल्ड बाय वी लिमिटेड वेयर पी लिमिटेड एक्सेप्टेंस। तो जितना भी वी लिमिटेड का रिसीवेबल है वो पी लिमिटेड क्या है, एक्सेप्ट किया है। फिर ऑन 1 अप्रैल 2021 पी लिमिटेड टुक ओवर वी लिमिटेड। तो पी लिमिटेड क्या कर रहा है, टुक ओवर कर रहा है। तो पी लिमिटेड न्यू कंपनी हो गया, वी लिमिटेड क्या हो गया, ओल्ड कंपनी। इन एन अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। तो यहाँ पे बोल दिया गया है सम्स में कि ये अमलगमेशन किसके नेचर में है, तो मर्जर के नेचर में। तो मर्जर के नेचर में हम लोग क्या करते थे, जितना भी रिजर्व एंड सरप्लस होता था उसे भी हम लोग ट्रांसफर करते थे। आगे क्या है, इट वॉज एग्रीड दैट इन डिस्चार्ज ऑफ कंसिडरेशन फॉर द बिजनेस पी लिमिटेड वुड अलॉट 3 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो 3 शेयर पे करेगा 10 ईच का एट पार फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड बाय वी लिमिटेड। तो यहाँ पे 3 शेयर पेमेंट होगा, 3 शेयर न्यू कंपनी का मिलेगा ओल्ड कंपनी के शेयर 2 के बदले में। और जिसका फेस वैल्यू कितना है, 10 है, और इशू भी कितना में हो रहा है, फेस वैल्यू में ही हो रहा है। आगे क्या है, इट वॉज ऑल्सो एग्री दैट 12% डिवेंचर इन वी लिमिटेड वुड बी converted into 13% debenture in P Limited of same amount and denomination। तो यहाँ पे 12% डिवेंचर को कन्वर्ट करके 13% डिवेंचर में ले जाना है। डिटेल्स में क्या दे रखा हुआ है, डिटेल्स ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल आर एज अंडर। तो ट्रेड पेबल में बिल्स पेबल हैं एंड क्रेडिटर हैं। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल में क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स में है ट्रेड रिसीवेबल्स एंड रिसीवेबल। यहाँ डेटर होना चाहिए एंड रिसीवेबल होना चाहिए। आगे आ जाइए, आगे क्या है, एक्सपेंसेस ऑफ अमलगमेशन अमाउंटिंग टू ₹1 लाख वेयर बॉन्ड बाय पी लिमिटेड। तो न्यू कंपनी पे कर रहा है एक्सपेंसेस ऑफ अमलगमेशन। आगे यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड। तो फर्स्ट में हम लोग को पी लिमिटेड के बुक्स में जनरल एंट्री बनाना है, न्यू कंपनी के बुक्स में। आगे क्या है, प्रिपेयर पी लिमिटेड बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर द मर्जर कंसिडरेशन कंसिडरिंग दैट the cost of issue of debenture shown in the balance sheet of V Limited company is not transferred to the P Limited company। तो जो भी ये था कॉस्ट ऑफ डिवेंचर था वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। उसके बाद वो ट्रांसफ़र नहीं होने के बाद हम लोग को मतलब जितना भी हैं, जब भी अमलगमेशन हो गया उसके बाद का हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है, जिसमें हम लोग को जो यहाँ था कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर था उसे अपने को ट्रांसफ़र नहीं करना है। तो सम्स में ये दे रखा हुआ था। एक बार सबसे पहले सम्स को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। आ जाइए, कौन सा क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 4 था और ये लास्ट क्वेश्चन है। सम्स में क्या था, बैलेंस शीट दे रखा हुआ है। बैलेंस शीट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पी लिमिटेड है, एक वी लिमिटेड है। पी लिमिटेड क्या हो गया, अब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये हो गया न्यू कंपनी, एंड वी लिमिटेड क्या हो गया, ओल्ड कंपनी। तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया, पी लिमिटेड न्यू कंपनी हो गया, वी लिमिटेड ओल्ड कंपनी हो गया। परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालेंगे, तो परचेज कंसिडरेशन में 3 शेयर दे रहा है आउट ऑफ 2 हेल्ड बाय ओल्ड कंपनी मतलब वी लिमिटेड, और वी लिमिटेड का नंबर ऑफ शेयर कितना है, तो 600 है, और इसे इशू भी क्या चीज़ में कर रहा है, फेस वैल्यू में, मतलब ₹10 का इशू हो रहा है। तो इससे तो हम लोग का परचेज कंसिडरेशन निकल जाएगा। और उसके बाद था हम लोग के पास परचेज कंसिडरेशन के बाद जो 12% का डिवेंचर था उसे हम लोग को 13% का डिवेंचर बना देना है। एंड
ट्रेड पेबल के रिस्पेक्ट में हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल के रिस्पेक्ट में इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है। और दूसरी बात यहाँ पे कि जितना भी ट्रेड रिसीवेबल हैं, बिल्स रिसीवेबल हैं वी लिमिटेड का, जितना भी बिल्स रिसीवेबल हैं वी लिमिटेड का, वो पी लिमिटेड का क्या होने वाला है, एक्सेप्टेंस होने वाला है। तो ये भी हम लोग के पास दे रखा हुआ था। और बनाना क्या है सम्स में, तो जनरल एंट्री बनाना है न्यू कंपनी में, और उसके बाद बैलेंस शीट भी हम लोग को बनाना है न्यू कंपनी का। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन के लिए हम लोग को टू इक्विटी शेयर होल्डर को इन इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर यहाँ हम लोग क्या बनाते हैं, वर्किंग बनाते हैं। वर्किंग में क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 600 इंटू 10। तो ये हम लोग का कितना आ जाता है 3/2 इंटू 600 इंटू 10। तो ये हम लोग का हो गया 9000। तो 9000 का हम लोग का परचेज कंसिडरेशन आ गया। अब हम लोग एंट्री बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये किस चीज़ का केस है, मर्जर का केस है। सम्स में बोल दिया गया था कि ये मर्जर का केस है। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, बिजनेस मर्जर या परचेज। हम लोग के बुक्स में परचेज ही लिखा हुआ है तो हम लोग भी परचेज ही लिखेंगे। अकाउंट डेबिट 9000 से टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। ओल्ड कंपनी क्या था, वी लिमिटेड। तो ये हम लोग का फर्स्ट एंट्री हो गया। अब हम लोग सेकेंड एंट्री में चलते हैं। सेकेंड एंट्री में क्या होने वाला है, जितना भी एसेट है वो न्यू कंपनी का हो जाएगा। तो एसेट में क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद हैं फर्नीचर, फिक्सर्स एंड फिटिंग्स, एफ एंड एफ। उसके बाद है इन्वेंट्री, एंड ट्रेड रिसीवेबल में क्या था, डेटर 1020, जो आप लोगों को ठीक करना था ट्रेड रिसीवेबल को, ये था डेटर। उसके बाद हम लोग के पास है डेटर के बाद बिल्स रिसीवेबल, ये हम लोग के पास था 80 का। एंड उसके बाद है हम लोग को कैश एट बैंक। कैश एंड बैंक है हम लोग के पास 609 का। इन्वेंट्री था हम लोग के पास 4014 का, 4041 का। फिर ये था 1700 का और दूसरा था 5000 का। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमाउंट को सही से आप लोग लिख लीजिएगा। ये है 5000, 1700, 4014, 4041, फिर 1020, फिर 80, फिर कितना है 609। तो ये हम लोग का एसेट हो गया 2। लाइबिलिटी में क्या क्या है, तो लाइबिलिटी में आ जाइए। लाइबिलिटी में हम लोग का सबसे पहले हैं फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, क्योंकि हम लोग को रिजर्व एंड सरप्लस को भी लेना है। फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व ये अपने को दे रखा हुआ है 310 का। उसके बाद हैं हम लोग के पास फॉरेन प्रोजेक्ट के रिजर्व के बाद जनरल रिजर्व, जो बैलेंसिंग फिगर में आने वाला है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग के पास दे रखा हुआ है 825। और सम्स में बोल दिया गया था कि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर अपने को नहीं लेना है। तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर को नहीं लेना है तो उसे तो एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग एडजस्ट कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ था 50 का, तो माइनस कितना कर दिए 50। तो ये अपने को आ जाता है, जितना भी आ जाता है बाद में लिखेंगे। तो जनरल रिजर्व एक बार के लिए लिख देते हैं। उसके बाद 2 ट्रेड पेबल में दे रखा हुआ है क्रेडिटर, 2 बिल्स पेबल। क्रेडिटर हम लोग के पास दे रखा हुआ है 463। बिल्स पेबल हम लोग के पास कुछ भी नहीं था।
ठीक है। एंड टू प्रोविज़न हम लोग के पास 702 का है। टू बिजनेस परचेज ये हम लोग के पास 9000 का है। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना भी एसेट था वो हम लोग टेक ओवर कर लिए, जितना भी लायबिलिटी था प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस वो भी हम लोग टेक ओवर कर लिए। एसेट एंड लायबिलिटी इंक्लूडिंग रिजर्व एंड सरप्लस टेक ओवर कर लिए। जो हम लोग को एसेट टेक ओवर नहीं करना था, जो एक्चुअली एसेट नहीं एक्सपेंसेस था, डिवेंचर का कॉस्ट, उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से सेट ऑफ कर दिए। तो ये हम लोग के पास आ गया। अब एसेट को टोटल करते हैं। एसेट का टोटल कितना आता है 5000 प्लस 17 प्लस 4041 प्लस 1020 आप लोग कीजिए। टू 12% डिबेंचर होल्डर भी था 1000 का, तो -1000। तो ये अपना जनरल रिजर्व कितना आ गया बैलेंसिंग फिगर में 200 का। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। जनरल रिजर्व कितने का आ गया 200 का। अब उसे पे कर देते हैं हम लोग, लिक्विडेटर को पेमेंट कर देते हैं। तो थर्ड एंट्री में पेमेंट का हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लिक्विडेटर ऑफ भी लिमिटेड 9000 से टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ भी 9000 क्यों लिखते हैं, प्रीमियम क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे फेस वैल्यू पे इशू कर दिया गया था। अब फोर्थ एंट्री में जो भी एक्सपेंसेस था पे किया था न्यू कंपनी, कितने का एक्सपेंस पे किया गया था, अमलगमेशन एक्सपेंस था 1 लाख का पे किया गया था। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर सकते हैं या जनरल रिजर्व डेबिट कर सकते हैं 1 लाख से। तो बैंक पैसा हम लोग का चला गया, तो ये हम लोग का 1 लाख का आ गया। फिर डिवेंचर होल्डर को हम लोग ओल्ड डिवेंचर होल्डर को न्यू डिवेंचर दे देंगे। तो 12% डिवेंचर होल्डर को हम लोग न्यू डिवेंचर देना है। तो लायबिलिटी ऑफ 12% डिवेंचर 1000 का था, इसे हम लोग न्यू डिवेंचर दे देंगे 13% डिवेंचर। तो ये हम लोग डिवेंचर दे दिए। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल दोनों क्या था, उसे म्यूचुअल सेटअप करना है। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये कितने का आने वाला है। तो यहाँ बिल्स रिसीवेबल भी लिमिटेड का तो 80 का ही है, तो यहाँ 80 से ही हम लोग सेट ऑफ करने वाले हैं। तो ये अपना हो गया जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाइए बैलेंस शीट में। सबसे पहला क्या होता है, शेयर कैपिटल। आप लोग को फॉर्मेट के साथ करना है। तो शेयर कैपिटल में हम लोग के पास है न्यू कंपनी का पहले का शेयर कैपिटल था हम लोग के पास 15,000 एंड अभी मर्जर के वजह से 9,000 का शेयर कैपिटल बढ़ गया। तो ये हम लोग का आ गया 24,000 का। शेयर कैपिटल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। सेकेंड में क्या आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस, इससे बाद में हम लोग करते हैं। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या था 13% डिबेंचर, ये हम लोग का कितने का आ गया 1000 का आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13% डिबेंचर हम लोग का कितने का आ गया 1000 का आ गया। अब उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटी का था। अब करेंट लायबिलिटी में हम लोग के पास है ट्रेड पेबल पहले से हम लोग के पास ट्रेड पेबल था 1200 प्लस 463 था, जिसमें से एडजस्टमेंट कितने का हो गया है 80 का हो रहा है। 80 का एडजस्टमेंट हो गया, तो 1200 प्लस 463 माइनस 80, तो ये अपना आ गया
1583। और उसके बाद है प्रोविज़न, तो प्रोविज़न आ जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में, तो ये अपने पास दे रखा हुआ है 1830 प्लस 702, तो 1830 प्लस 702, तो ये अपना आ गया 1830 ये आ गया 2532। लायबिलिटी में बस इतना था। एसेट्स में आ जाते हैं। एसेट में, नॉन करेंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कितना आ जाएगा 6000 प्लस 14,000 प्लस 2304 प्लस 5000 प्लस 1700, तो ये टोटल कितना हो जाता है ये आ गया 29004। तो ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आ गया। उसके बाद करेंट एसेट में आ जाइए। करेंट एसेट में हम लोग के पास है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश एंड बैंक। तो इन्वेंट्री कितना हो जाएगा, तो 7862 प्लस 4041 7862 प्लस 4041, तो ये हम लोग का कितना आ गया 11903। इन्वेंट्री तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन्वेंट्री के बाद है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में हम लोग के पास 12120 था प्लस 1100 आ गया, माइनस 80 का एडजस्टमेंट हो गया, तो ये कितना आ गया 2120 प्लस 1100 माइनस 80, तो ये हम लोग का आ जाता है 3140। लास्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम लोग के पास पहले से 1114 दे रखा हुआ है प्लस 609 माइनस 1 लाख का हम लोग पेमेंट किए हैं, किस चीज़ के लिए, अमलगमेशन एक्सपेंस के लिए। तो ये अपना आ गया 1722। एसेट साइड का टोटल कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या बनाने जाएंगे, उसके बाद हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस का देखेंगे। ये हम लोग का टोटल कितना हो गया 29004 11903 3140 प्लस 1722, ये अपना आ गया 45769। लायबिलिटी साइड में भी कितना हो जाएगा 45769। रिजर्व एंड सरप्लस में चलते हैं, तो रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाइए। रिजर्व एंड सरप्लस में पहले से जो दे रखा हुआ है पहले वो लिखते हैं। 3000 था सिक्योरिटी प्रीमियम का, उसके बाद जनरल रिजर्व था 9500 का, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस कितने का था 2870 का, प्लस न्यू में जो आया था 825 का, 825 नहीं था 775 का हम लोग का न्यू में आया था प्रॉफिट एंड लॉस का। जनरल रिजर्व कितने का आया था 200 का आया था जनरल रिजर्व, एंड और भी कुछ आया था क्या, एक बार ऐड करके देखते हैं। 3000 प्लस 9500 प्लस 2870 प्लस 775 प्लस 200, प्लस फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व था 310 का, माइनस 1 लाख था
अमलगमेशन एडजस्टमेंट का। तो ये -1 करते हैं तो ये आ गया हम लोग का 16654। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए ये तो पुराने हम लोग को जो बैलेंस शीट में दे रखा होता वो आ गया था, और जो हम लोग सेकेंड एंट्री बनाए थे उसमें से 775 प्लस 200 प्लस 310 ये आया था हम लोग का सेकेंड एंट्री बनाने से, जो ओल्ड कंपनी का हम लोग टेक ओवर किए थे। और ये क्या चीज़ का था, अमलगमेशन एडजस्टमेंट का। तो जो भी जर्नल एंट्री से था, जर्नल एंट्री से जो भी था वो कितना था, 1 था 2 3 4, तो 4 जर्नल एंट्री से हो गया और 3 हम लोग के बैलेंस शीट से आ गया। तो इस तरह से हम लोग का ये रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। अब रिजर्व एंड सरप्लस के बाद टोटल कर लीजिए तो देखते हैं सेम मिलता है कि नहीं। 24,000 प्लस 16654 प्लस 1000 प्लस 1583 प्लस 2532, तो ये अपना आ गया 45769। तो इस तरह से हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। और आप लोग अगर सपोर्ट करना चाहते हैं मुझे तो नीचे लिंक दे रहा हूँ, और अबाउट सेक्शन में भी लिंक है, तो वहाँ पे जा कर के सपोर्ट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।